जब ते जब ते राम ब्याही घर आए, नित्य नव मंगली मोद बधाए। एक समय सबो सहती समाजा, राज्यसभा रघुराज विराजा। राज्यसभा रघुराज। महाराज चक्र चूड़ामणि अवध नरेश महाराज दशरथ जी की जय हो, जय हो, जय हो। महामंत्री जी कहिए महाराज। जब ते ब्याह राम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से हमारे चारों पुत्रों का पाणी ग्रह संस्कार हुआ है, तब से लेके आज तक अयोध्या में चारों तरफ आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। बिल्कुल महाराज, और होना ही चाहिए, क्योंकि महामंत्र ओम जान कोई नहीं या समान। देखे हैं वो इंद्रियां जो तन मन में रही रही, रसना रसना वो नहीं जिसने ओम रस चाखा नहीं। अखियां अखियां वो नहीं जो नेह से बही नहीं। आस्तिक और नास्तिक के झगड़े हैं अज्ञान रूप। कोई कहे हां हां तो कोई कहे नहीं नहीं। अरे नारायण इस जगत में और ये जगत उस नारायण में। ढूंढो तो यही मिले, वरना कहीं नहीं, कहीं नहीं। अवश्य महाराज। प्राणी मात्र को विचार करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। मानव को विचार करना चाहिए, जीव और ब्रह्म कौन ऐसा विचार तू काहे नहीं करता है? काहे को आया है और फिर काहे को जात है? कौन काम करना था चित्त नहीं डरता है? संतन को माने नहीं, ग्रंथन को जाने नहीं। अभिमानी कामी काल सोना डरता है। परमारथ सब हीन कर डारो, स्वार्थ में प्रवीण कैसे एक खाल के खलीते में मवेशी बना फिरता है। ते नर पशु बिन पूछ समाना। बिल्कुल महाराज। क्योंकि महामंत्रो ज्ञान चला लक्ष्मी, चला प्राणे, चला जीवन मंदिरा, चला चले सब संसारे धर्म न एक निश्चला। ये जो भी दृष्टि गोचर हो रहा है वो सब चला जाता है, चलाए मार। लेकिन प्राणी मात्र के साथ में वही जाता है जो प्राणी इस पृथ्वी पे आकर के शुभ काम धर्म कमाता है। अवश्य महाराज। तो इसलिए दर्पण लाया जाए। अवश्य महाराज। तो राय सुभाई मुकुर कर बदनु बिनो की मुकुट समीरा। महामंत्री जी कहिए महाराज। आज हमने अपना ये मुख दर्पण में देखा तो क्या देखा? क्या देखा महाराज?
स्वर्ण समीप भय सुत किसा, हमारे कानों के समीप कुछ बाल श्वेत वर्ण के हो गए। अच्छा महाराज। और ये श्वेत वर्ण के बाल हमारे लिए उपदेश दे रहे हैं कि राजा दशरथ क्यों ना अपने पूर्वजों की भांत पिछले महान भावों की तरह अपने राज का कारोबार अपने पुत्रों के ऊपर डाल करके परमानंद में लीन क्यों नहीं हो रहा। सोचा आता है ग्रीष्मकाल, सुंदर वसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब तो वृद्धि अवस्था आती है। काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला, तकता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। उन्मत्त राज की मंदी में बंधा था हुस्न परस्ती का। अरे कब तक निद्रा में सोएगा, कुछ ख्याल भी है इस हस्ती का। मेरा मेरा कहते कहते दिन दिन की नाई ढलता है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को जलता है। बरसों गरजा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लगन रहा, बरसों ये राजपाट देखा, बरसों महलों में मगन रहा। परंतु अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, जल्दी तलाश कर मुक्ति को, नादान ब्याज की तृष्णा में क्यों खोए देता है पूंजी को। हमने ये विचार किया है, बतलाए महाराज, और हम तुम सभी के हृदय के विचारों को जानना चाहते हो। यदि हम अयोध्या का राज युवराज पद अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के लिए दे दें, अयोध्या के राजा राम हो जाएं, तो कैसा रहेगा। हे महाराज, आपका विचार मुझे, मैं अपना व्यक्तिगत विचार बता रहा हूं कि पूर्णतः सही है, लेकिन जनमत और अपने मंत्रियों के साथ आपने अपना विचार साझा किया, तो मैं चाहता हूं कि आप यह अपना विचार जनमत अपनी प्रजा से भी जाने। प्रजा का क्या विचार है, आपके इस विचार से क्या सहमत हैं। तुम्हारा भी कहना उचित है, लेकिन महामंत्री जी, अब कहिए महाराज। इस कार्य में 5 मत की आवश्यकता पड़ती है। अवश्य। किसी को राज किसी को देने के लिए 5 मत की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल महाराज। जो 5 मत लागे ही नीका, और हरस देव ये राम ही टीका। तो इसलिए प्रजा का मत तो प्रथम है, लेकिन प्रजा के साथ साथ मंत्रियों का भी, राजा का भी, लेने वाले का भी, और जो गृहिणी है उसमें उसका भी अधिकार। बिल्कुल महाराज। गुरुदेव की आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। बिल्कुल महाराज। चलो गुरुदेव की शरण में चलते हैं, जैसा वो कहेंगे वैसा ही करेंगे। जो आज्ञा महाराज, चलिए। लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, गुरु चरणन की लगन लागी। यह विचार और आन निर्भु सुदिन सर पार, प्रेम पुलकित तनु मुदित मन
बुझाए लगन मोहे लागी गुरु चरणन की लगन मोहे लागी। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। प्रसन्न रहो राजेन। राजभवन से आज गुरु सदन आने का कारण राजेन, मुखमंडल की ओर दृष्टिपात करता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई अभिलाषा लेकर आए हो। इसके पूर्व में भी आए थे तो एक गलानी को लेकर आए थे। एक बार भूपत मनमाही भई गलानी मोर सुत नहीं। उस समय तुम आए जब तुम्हें कोई संतान न थी, हमारे समीप में आए। तुमने सुख और दुख दोनों को कहा। आज यह हमें कहते हमारी कृपा से या ईश्वर की कृपा से आज पुत्र नहीं, अयोध्या में तो पुत्र वधू भी आ गई है। सीता, मांडवी, उर्मिला, सुत कीर्ति जैसी सुयोग्य पुत्र वधू तुम्हें मिल गई है। अब कहो राजेन, आज कौन सी अभिलाषा को लेकर हमारे गुरु सदन में पधारे हो? राजभवन से गुरु सदन आने का कारण कहो राजेन। हे गुरुदेव, यूं ही दरबार में बैठा था, हृदय में विचार उत्पन्न हुए कि अयोध्या का युवराज पद अभी रिक्त पड़ा है। लौकिक रीति के अनुसार प्रजाजन का प्रेम और स्नेह देख करके, क्योंकि ये अयोध्या की प्रजा की आवाज जो है वो राम की ओर संकेत कर रही है, बस इन्हीं विचारों को लेकर के गुरुदेव, हे देव, उतरता जाता है सर से ये प्रेत जवानी का। देखिए सूखता जाता है यह मेरा खेत जवानी का। जो व्रत, जो तरुण अवस्था रानी है, अब वो बांदी होती जाती है। मेरे सोने के सोने में प्रभु चांदी होती जाती है। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा ग्रही के संयम में। अब बाण प्रस्थ धारण करके पहुंच संन्यास आश्रम में। पिछले महान भावों की तरह गुरुदेव मुझे तपोवन जाने दो। राजा के लायक राम हुए, अब उनको राज चलाने दो। बस इन्हीं विचारों को लेकर के मैं आपकी शरण में आया हूं। जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा ही किया जाए। राजेन, बहुत ही सुंदर विचार लेकर आए हो। तुमने कहा कि राम को युवराज बना दिया जाए और तुम स्वयं तपोवन में जाकर पुरखों की तरह तप करना चाहते हो। राजेंद्र, संसार के हर एक पिता का कर्तव्य हुआ करता है, जब उसका पुत्र योग्य हो जाए, घर संभालने योग्य हो जाए, तो पिता का यह दायित्व बनता है कि पुत्र के कंधों पर घर की मालकी रख। तो बहुत बुरी लगी कि तुम कह रहे हो हम तपोवन में जाए, हम वन में जाए। अरे करना ही है, मैं घर में करे एकांत बात। जरूरत है
अरे राजेंद्र, बड़े ही सुंदर विचार है तुम्हारे, और संसार में बताया भी गया है शुभ कार्य को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी कर देना चाहिए, अशुभ कार्य जितना टले उसे उतना टहलना चाहिए। बेग विलंब न करिए निप, साजिए सभी समाज, सोई दिन सो मंगल तभी, जब राम होए युवराज। वही दिन मंगल है जिस दिन राम युवराज बनेंगे। लेकिन एक बात कहीं तुम भूल ना रहे हो, इसलिए हम तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं। एक समय तुम्हारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र ने स्वप्न में महामुनि विश्वामित्र जी को अपना सारा राजपाट दे दिया था। उनकी महारानी तारा, पुत्र रोहित, महाराज हरिश्चंद्र स्वयं दर दर की ठोकरें खाए थे। एक कालू डोम के यहां पानी भरा था। उस दिन से अयोध्या में एक नियम लागू हो गया था। नियम एक लागू हो गया था। प्रजा भी उस समय बहुत दुखी हो गई थी। तो प्रजा ने एक मांग रखी थी अपनी कि राजा आने वाले भावी भविष्य में जब भी कोई राजा अयोध्या राज का कोई कार्य करना चाहे तो वो अपने मत से नहीं कर सकता है, उसे 5 मतों की जरूरत पड़ेगी। 5 मत जब उस राजा के पक्ष में हो जाएंगे तभी वो राजा उस कार्य को संपन्न कर सकता है। प्रथम मत राजा का होना चाहिए, द्वितीय मत गुरुमंडल का होना चाहिए। तुम्हारा मत है राम युवराज बन जाए, हमारा भी मत है कि राम युवराज बन जाए। तीसरा मत मंत्रिमंडल का होना चाहिए। चौथा मत प्यारी समस्त प्रजा का होना चाहिए तुम्हारे पक्ष में। और 5वां मत तुम्हारे घर का है। तीनों रानियों में से किसी एक रानी का मत तुम्हारे पक्ष में हो जाए। 5 मत जब तुम्हें प्राप्त हो जाए तो हंसते हंसते तुम राम को युवराज बना दो। राजेंद्र, 2 मत तुम्हें प्राप्त हो गए हैं, 3 मत और प्राप्त करना है। ये तुम्हारे घर की बात है, याद रखना राजेंद्र। मुदिते महीपतो मंदिरी आए, सेवक सचिवो सुमंत्रे बुलाए। सचिव तासुमंत, कहिए महाराज। आपके द्वारा हमें राज प्राप्त हुआ है। आप सभी बातों को भली प्रकार से जानने वाले हो। राम राज्य अभिषेक की तैयारियां करवाओ। अयोध्या को एक बार फिर से दुल्हन की भांति सजा दिया जाए। निषाद राज के यहां पर किसी चतुर सेवक को भेज दो, जो आज्ञा महाराज। ताकि वहां से समस्त तीर्थों का जल लेकर के आए। जो आज्ञा महाराज, गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आप श्री राम के समक्ष होकर के आए और राम को कुछ उपदेश देकर के आए। कुछ राज्य पाने के जो नियम होते हैं उन नियम को बता करके आए। हेलो हेलो, ये 21 रुपए का पारितोषिक हमारे सिद्ध बब्बा के, जानिए सिद्ध बब्बा पहाड़ी गढ़ी सिद्ध बब्बा की तरफ से